अब तक आपने सुना। अनिल के पैरों पर वो निशान कैसे आया, गिरधारी लाल और जानकी कैसे बेहोश हुए, और खिड़की पर उसे कौन घूर रहा था। अब आगे। अनिल चिल्लाया, कौन 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 है वहां? उसे खिड़की के पीछे बालकनी से कुछ लड़कियों की हंसने की आवाजें आने लगी। मानो वो उसके साथ कुछ खेलकर खुश हो रही हो। वही आवाज जो उसे पिछली रात को सुनाई दी थी। इस बार अनिल पहले से ही अधिक सतर्क था। कौन है? कौन है वहां बालकनी में? अनिल चिल्लाया। क्या हुआ भैया जी? वहां बालकनी में कहां जा रहे हो? कौन है? कौन है वहां? चेतू बोला। बालकनी में कोई तो है, मेरे पीछे पीछे आना, अनिल बोला। चेतू ने लाठी उठाई और अनिल के पीछे पीछे बालकनी में पहुंचा। अनिल बालकनी में पहुंचा तो देखा बालकनी के कोने पर एक छोटी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसने हाथों से अपने घुटने जकड़े हुए थे और चेहरे के आगे भूरे काले बाल। वो अपना सिर झुकाए बैठी थी। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? कौन हो? अनिल कांपते हुए बोला। चेतू इधर उधर नजरें घुमाने लगा। कहाँ भैया जी? किससे बात कर रहे हो? यहां तो कोई नहीं है। चेतू उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। अरे सामने ही तो बैठी है, कोने में, अनिल घबराकर कांपते हुए बोला। जो ही अनिल ने एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ाया, अनिल के पैर का निशान तेज दर्द करने लगा। इतना तेज दर्द कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर अपनी जगह पर गिर पड़ा। के पैर का निशान सुर्ख लाल होकर तपने लगा। अनिल दर्द से कर्रा रहा था और वो लड़की कोने में बैठकर हंस रही थी। उसकी शैतानी हंसी सुनकर अनिल बहुत डर गया और दर्द से तड़पने लगा। अनिल चिल्लाया, मुझे पता है कि ये तुम कर रही हो, छोड़ दो मुझे वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। चेतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अनिल के पैर का निशान को जलता देख आश्चर्य में था। भैया जी ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे बराड़ी माँ रक्षा कर, चेतू बोला। अचानक अनिल के पैर का दर्द सही हो गया। घर के खिड़की दरवाजे तेजी से हिलने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। बादल गरजने लगे। एकदम खौफनाक माहौल। चारों ओर बिल्ली के रोने की मनुष्यत और उस माहौल को और खौफनाक बनाती उसकी शैतानी हंसी। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसके सिर के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, इसलिए अनिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया वो जोर से चिल्लाई। उसकी भयानक चीख सुन अनिल सिहर उठा। चिल्लाते ही वो बच्ची से वयस्क रूप में आ गई। उसके कंधे अब चौड़े हो गए और कंधे पर पंख निकल आए और देखते ही देखते वो चेतू के बगल से उड़कर पहाड़ी की तरफ चली गई। चेतू को अपने बगल से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और दोनों की आंखों पर एक तेज रोशनी चमकी। अनिल के कान में एक आवाज आई। भैया जी क्यों रुक गए? क्या सोचने लगे? अभी तो आपको घर जाने की जल्दी थी। चलो मुझे खाना भी बनाना है। मैं वापस यहाँ कैसे आया? मैं तो घर पर था। और तुम भी? हम दोनों तो गांव घूमकर घर पहुंच भी गए थे। हम दोनों वापस कैसे आए? ये कैसा हो सकता है?
अनिल ने आश्चर्य से पूछा। चेतू को कुछ याद नहीं था। वो दोनों वापस उसी समय में चले गए थे जब वो गांव घूमकर घर से निकले थे। ये क्या कह रहे हो भैया जी? हम दोनों तो कब से यहीं हैं। अभी तो पूरी रात भी नहीं हुई, अभी से सपने देखने लगे हो? चेतू बोला। नहीं नहीं चेतू, मैं कह रहा हूं ना कि हम दोनों घर पर थे। माँ पिताजी बेहोश पड़े थे घर पर। यहाँ से जल्दी चलो चेतू। माँ और पिताजी बेहोश है घर पर, वो उन्हें मार देगी। जल्दी चलो चेतू, जल्दी चलो। ये कहकर अनिल घर की तरफ तेजी से भागा। चेतू ने भी पीछे पीछे दौड़ लगाई। दोनों घर पहुंचे तो अनिल अवाक रह गया। माँ जी और पिताजी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे और घर भी पहले जैसे सामान्य था। अनिल सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये सपना तो हरगिज नहीं था। वो बोला, माँ यहां कुछ हुआ था क्या? जानकी बोली, होना क्या था? तेरा और चेतू का इंतजार हो रहा था। और चेतू साहब, शायद आप भूल गए कि आपको खाना भी बनाना है। कहाँ चले गए थे इतनी देर? चेतू बोला, भैया जी को गांव दिखाने ले गया था माँ जी। चेतू और अनिल भीतर के कमरे में गए। क्या भैया जी आप भी? मुझे डरा ही दिया था। सब ठीक ही तो है। लगता है आपने कोई सपना देख लिया। आराम कर लो, कल से ना जाने आपको क्या हो गया है। मैं खाना बनाने जाता हूँ, ख्याल रखना अपना, चेतू बोला। अनिल ने अपने पैरों पर देखा तो वो निशान अब भी था। अनिल को पता चल चुका था कि ये निशान उस परी ने दिया है जिसका वो चेहरा तक नहीं देख पाया था। वो इतना समझ चुका था कि वो जो भी है बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। अनिल के साथ परियों ने छल किया था और वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। परिया अनिल के साथ इतना भयानक खेल क्यों खेल रही थी? क्या वो अनिल को मार देगी या ये कोई चेतावनी थी? सुबह हुई, अनिल अपने काम पर गया और शाम को वापस घर लौट आया। दिन भर वो यही सोचता रहा था कि उसके पैरों पर जो निशान था उसका मतलब क्या था, वो कैसे उसके पैर पर आया। अनिल के दिमाग में एक विचार आया। वो जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे वाली मंजिल में पहुंचा। चेतू, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो मुझे इस निशान के बारे में बता सके? तुम्हारे जानने में कोई तांत्रिक या पुजारी है? अनिल ने चेतू से पूछा। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि कोई घबराने वाली बात है, पर फिर भी एक माई है जो कुछ मदद कर सकती है। गांव वाले उसे पागल कहते हैं, पर मैंने सुना है कि वो जीतू बागड़वाल की एकमात्र वंशज है जो अभी तक जीवित है। जीतू के जाने के बाद जीतू के बेटे ने तांत्रिक शामोरा से तंत्र विद्या सीखी और काली माँ की सिद्धि प्राप्त कर ली। वो अपने पिता जीतू को तो वापस ना ला सका, पर उसकी आत्मा को 14 जून की रात को एक घड़े में लेकर आता था। गुस्से में अंछारिया 14 जून की रात को जीतू के बदले कोई जानवर की बलि ले जाती थी गांव से, और ये अब तक चल रहा है। जीतू के आने की खुशी में गांव वाले 15 जून को त्योहार मनाते हैं। एक बड़ा मेला लगता है गांव में, और 15 जून की रात को ही जीतू की आत्मा को वापस अंछारी मांत्री हर लेती है। 15 जून को जीतू के आने की खुशी में गांव वाले अंछारिये की धन्यवाद स्वरूप पूजा अर्चना करते हैं। कुछ गांव वाले मानते हैं कि यह भराड़े माँ की कृपा है जो जीतू को एक दिन के लिए मुक्त करती है, जबकि कुछ मानते हैं कि जीतू के वंश की तंत्र विद्या से ही जीतू एक दिन के लिए घड़े में आता है। जीतू का पुत्र तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी वंशज माई अभी भी जिंदा है। तंत्र विद्या और काली माँ की सिद्धि उसे विरासत में मिली है। शायद वो हमारी मदद करे, चेतू बोला।
हमें ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए। उन शातिर परियों का कोई भरोसा नहीं। भगवान न जाने कब कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो, अनिल बोला। अनिल और चेतू उस बुढ़िया माई की कुटिया में पहुंचे। अनिल जैसे ही भीतर पहुंचा तो देखा जगह जगह कटोरे में रखा रक्त, जले हुए बालों की बदबू, मोमबत्ती की हल्की रोशनी, खिड़की पर लटका नर कंकाल और मानव खोपड़ियों की गोल श्रृंखला के बीच बैठी काले कपड़े पहनी एक औरत। सिर पर सफेद बिखरे बाल, लाल आंखें, हाथों पर बड़े बड़े डरावने कंगन, माथे पर लाल बड़ा टीका और गले में मुंडमाला। चेतू बोला, माई आपसे कोई मिलना चाह। चेतू की बात काटते हुए माई बोली, मुझे मालूम है, आखिर तुम आ ही गए मेरे पास। मैं 60 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? ये क्या कह रही हो? अनिल बोला। पूरे गांव में मेरे परिवार के लोगों के अलावा उन्हें किसी ने नहीं देखा। उन्हें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, और जो देख भी सकता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। परियों ने तुम्हें चुना है। चेतू बोला, ये क्या कह रही है माई? हम तो आपसे मदद लेने आए हैं। अगर जो आप कह रही हो वो सच है तो भाई जी को बचा लो। आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा, पर मेरे भाई जी को बचा लो। सब कुछ दे सकते हो? माई बोली, हाँ सब कुछ, जो भी मेरे पास है। चेतू बोला, खुद की बलि दे पाओगे? माई शैतानी हंसी में बोली, ये क्या कह रही हो? चलो चलो चेतू यहाँ से, मुझे नहीं लेनी इनसे कोई मदद। ना जाने किस पागल बुढ़िया के यहाँ ले आया है। चल यहाँ से, अनिल बोला। कहाँ चल दिए? दोबारा वो मंजर नहीं देखोगे? माई बोली। अनिल बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था, फिर वही घटनाक्रम दौड़ने लगा। वही परी और पिछली रात का सारा घटनाक्रम एक बार फिर अनिल की आंखों के सामने था। अनिल जमीन पर गिर पड़ा। इसे बंद करो, इसे बंद करो, भगवान के लिए इसे बंद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो इस परी से, अनिल घबराते हुए बोला। चेतू को अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चेतू ने अनिल को उठाया। भैया जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चेतू बोला, क्या किया तुमने मेरे भाई जी के साथ, दुष्ट बुढ़िया? चेतू चिल्लाया। नीची आवाज में बात करो। मैंने ये शक्तियां मनोरंजन के लिए हासिल नहीं की है बच्चे। इसे मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने इसे वो सब दिखाया जो इसने पिछली रात को देखा था। माई बोली। और ये निशान इतना प्यारा है ना, मुझे इसे देखने दो। तुम किनारे हट जाओ चेतू, मुझे इसका ये निशान देखने दो। माई बोली। चेतू कुछ पीछे हट गया और माई अनिल के निशान पर हाथ फेरने लगी। बहुत दर्द देता होगा ना ये निशान? देखो मेरे हाथ पर, देखो ऐसा ही निशान है ना कि तुम्हारे तलवे पर, बिल्कुल यहाँ पर, सेम सेम। पर तुम्हारा वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। गोरी चमड़ी जो है। अचानक दो गिद्ध बाहर से उड़कर खिड़की के भीतर आ गए और माई के दोनों कंधों पर आकर बैठ गए। माई उन्हें अपने लंबे घिनौने नाखून से सहलाने लगी। आ गए मेरे बच्चे, आ गए। क्या लाए हो मेरे लिए? माई ने गिद्धों से पूछा। ये कहते ही दोनों गिद्धों ने उल्टी कर दी। दोनों ने मुंह से दो मरे हुए बदबूदार चूहे जमीन पर गिरा दिए। माई ने उन चूहों को पूंछ से उठाया और खा गई। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। माई बोली।
अरे मैं कितनी लोभी हूँ, खुद ही खा गई, तुम्हें पूछा तक नहीं। रक्त पियोगे? माई ने पूछा। क्या माई अनिल की मदद करेगी? और माई के हाथ पर अनिल के पांव जैसा निशान कहां से आया? ये जानने के लिए देखिए इसका तीसरा पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद।